तो उसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो इसीलिए इंट्रोडक्शन बनाया जाता है किसी भी चैप्टर, किसी भी वीडियो का। पढ़ने की चाहत पैसों ने दबाई जब जब हम। हेलो बायोलॉजी के विद्वान बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है रबराज सिंह और आज का जो लेक्चर है वो न्यू चैप्टर आज हम आपके लिए लेके आए हैं, चैप्टर 5 मोर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट। तो इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं सबसे पहले आपको सॉरी कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो ये मेरी वीडियो है मेरी बहुत लेट में आ रही है वीडियो, क्योंकि मेरा भी जो है 12th बोर्ड चल रहा है, तो इस वजह से मेरे को भी थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई तो खैर क्या ही करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो उसकी वजह से मतलब ये वीडियो मेरी नहीं आ पा रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ और बने रहिए आप मेरी वीडियो के साथ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, इस लेक्चर को। तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम इस चैप्टर का नाम पढ़ेंगे कि ये चैप्टर का नाम कहता क्या है, कि चैप्टर होता है मतलब ये है क्या। तो मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कुछ अटपटा सा है। मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, तो मोर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल फीचर। एक्सटर्नल फीचर यानी मोर्फोलॉजी का मतलब होता है द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ फ्लावर या किसी ऑर्गेनिजम्स का। तो किसी भी ऑर्गेनिजम्स या फ्लावर्स का स्टडी करना उसे कहते हैं एक्सटर्नल स्टडी, यानी बाहर के फीचर्स के स्टडी करना उसे कहते हैं मोर्फोलॉजी। ठीक है, यानी जैसे स्ट्रक्चर्स की वो फीचर्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स, किसी भी ऑर्गेनिजम्स के फीचर्स को स्टडी करना उसको कहते हैं मोर्फोलॉजी। किसी भी तो नहीं कहेंगे, सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट के उसको कहते हैं मोर्फोलॉजी। ठीक है, और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म कहते हैं। याद करिए आपने तीसरे चैप्टर में पढ़ा होगा, प्लांट किंगडम में आपने पढ़ा था, अगर आपने मेरी वीडियो से पढ़ा है, किसी भी कहीं से ही पढ़ा, लेकिन पढ़ा होगा आपने कि एंजियोस्पर्म क्या होता है। तो एंजियोस्पर्म क्या होता है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो एक फैक्ट मैं बताता हूँ मैं आपको यहाँ पे कि जो हमारे अर्थ में टोटल प्लांट्स है, टोटल प्लांट्स की बात कर रहा हूँ, वो कितने हैं, 3 लाख नॉन स्पीसीज है नॉर्मल प्लांट्स के। तो इतना सारा पढ़ना तो हमारे लिए नामुमकिन है। नामुमकिन मतलब है ही नहीं। अब ये भी कमेंट में पढ़ता है ना कि नामुमकिन के पीछे ही मुमकिन लगा रहता है, सब कुछ नहीं, लेकिन इतना पढ़ना नॉर्मल नहीं है एक पर्सन के लिए, हमारे लिए तो नहीं है। तो इसी के लिए हमने मोर्फोलॉजी पढ़ी है। मोर्फोलॉजी इसीलिए पढ़ी जाती है कि बेसिक्स चीजें उसमें पढ़ी जाए और उनको और प्लांट्स से कोरिलेट करे जाए। ठीक है, जिससे हमको पता लगता है कि ये जो प्लांट है इस पर्टिकुलर ग्रुप में आता है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। आज इस चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन ही दूंगा, तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उनको बताता हूँ। तो भाइयों, इस चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उनको पढ़ते हैं, उनको जानते हैं। तो हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, फिर इसके अगले वाली वीडियो में पूरा रूट का सिस्टम आ जाएगा। रूट सिस्टम क्या क्या होता है, किस टाइप के वर्क करते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्सरी रूट क्या क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। स्टेम्स पढ़ेंगे कि डाइकॉट, मोनोकॉट स्टेम्स कैसे होते हैं, स्टेम्स पढ़ेंगे। लीफ के बारे में पढ़ेंगे कि मोनोकॉट और डाइकॉट लीफ कैसे होते हैं, क्या होता है। और फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर्स किस किस टाइप के होते हैं, मतलब जैसे कौन कौन से फ्लावर्स होते हैं। हर फ्लावर्स का एक पर्टिकुलर कुछ ना कुछ नेम होता है, कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, उनके बारे में जानेंगे। और इन्फ्लोरेसेंस यानी फ्लावर अपने एक्सेस पे कैसे फूलता है यानी कैसे बनता है वो हम जानेंगे। फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्रूट्स कैसा होता है, फ्रूट किन किन टाइप के होता है, फ्रूट के अंदर क्या क्या होता है। नॉर्मल इसमें पढ़ेंगे हम सीड, यानी फिर सीड कैसे डेवलप होता है, सीड कैसे बनता है, किस किस टाइप की सीड होता है, सब पढ़ेंगे हम। तो इतना ये टॉपिक्स हैं, ये इस मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ने वाले हैं, इसमें हम पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ने के लिए इतना आपको एक माइंड मैप बन गया होगा, एक रोड मैप बन गया होगा कि आपके माइंड में कि किसको किस हिसाब से पढ़ना है। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम बताता हूँ मैं आपको। तो नॉर्मल प्लांट्स के जो कोई भी प्लांट होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है, जो रूट, अब रूट होता क्या है, व्हाट इज रूट, माइंड में आपके एक सवाल आता होगा। तो रूट क्या होता है, विच आर ग्रो इन अंडरग्राउंड, यानी जो अंडरग्राउंड यानी लैंड के अंडरग्राउंड एक डेवलपमेंट करते हैं अपना, उन्हें कहते हैं रूट। और शूट क्या होता है, विच आर ग्रो इन
अपवर्ड टू लैंड, यानी जो लैंड होता है उससे अपवर्ड ग्रो करते हैं, उसको क्या कहते हैं, शूट कहते हैं। तो रूट में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी रूट पढ़ते हैं। और शूट में हम क्या पढ़ते हैं, स्टेम्स। स्टेम्स के बारे में जानेंगे कि स्टेम्स किस किस टाइप के होता है। लीफ के बारे में जानेंगे, लीफ कैसे होता है। फ्लावर्स के बारे में, फ्रूट्स के बारे में। बर्ड, अब बर्ड क्या होता है यहाँ पे, बर्ड यानी एक छोटी सी एक कली कह सकते हैं, जिसको हम, जहाँ से कोई भी फ्लावर डेवलप होता है और कोई भी फ्रूट डेवलप होता है, तो उसको हम, इनको हम अच्छे से इस आने वाले चैप्टर्स में, आने वाले टॉपिक्स में हम अच्छे से इनको जानेंगे, ठीक है। तो मैं आपको यही कह रहा था कि मतलब किसी भी जो होता है ना, पढ़ना होता है किसी भी चीज को, तो उसको पढ़ने के लिए हमको सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो इसीलिए इंट्रोडक्शन बनाया जाता है किसी भी चैप्टर, किसी भी वीडियो का, क्योंकि क्या होता है कि हमको जब पता ही नहीं है कि आगे पढ़ना क्या है, क्या आने वाला है, तो समझ में नहीं आएगा, कुछ मजा भी नहीं आएगा, इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, हमको जानने की रुचि नहीं होगी। अब आज तक हमने प्लांट पौधे हमेशा देखे, लेकिन आज तक आपके दिमाग में रुचि तो नहीं कि यार रूट किस टाइप के होते हैं, कितने प्रकार के रूट होते हैं, क्यों रूट तो सब में होता है। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें रूट नहीं होते, जैसे केले का पेड़, और उसमें किस टाइप का रूट होता है, कैसे डेवलपमेंट होता है, क्योंकि रूट तो क्या काम करता है, जाइलम और फ्लोएम का काम करता है। जाइलम यानी जो वाटर और मिनरल्स को अपने एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचाने का काम करता है। तो ऐसे हम अलग अलग जानेंगे कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है, ठीक है, और कैसे कैसे इनका वर्क है, रूट का क्या वर्क है, शूट का क्या वर्क है, इस चैप्टर में हम पूरा इनको समझेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर को अब अगले वीडियो में देखने के लिए, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रूट व्हाट इज रूट, रूट होता क्या है, रूट सिस्टम को पूरा कवर करेंगे हम अच्छे से। तो वेट करिएगा अगले वीडियो की ओर। तो मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।